वेलकम बैक। देखिए आज हम लोग कॉमन कैटेनरी पे डिस्कस करेंगे। स्टैटिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है कॉमन कैटेनरी, और इससे क्वेश्चन भी सिंपल आते हैं, मैथमेटिकली भी काफ़ी सिंपल है। कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट आपका डेफिनेशन और स्ट्रेट फॉरवर्ड टू रिजल्ट होता है। तो इसके अगर MCQs भी देखे जाएँ तो MCQs बहुत सिंपल इससे बनते हैं, ठीक है, मुश्किल नहीं है। तो आपके लिए एक कह लो कि बोनस चैप्टर है ये, इसको अच्छे से देखोगे समझ में भी आएगा, ईजी भी लगेगा और आप इसको एग्जाम में कर भी सकोगे और इससे क्वेश्चन श्योर आते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। देखो डेफिनेशन क्या है, सिंपल डेफिनेशन है, व्हेन ए यूनिफॉर्म स्ट्रिंग हैंग्स फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, है ना। जब कोई रस्सी आप लटकाओगे अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, इफ सस्पेंडेड फ्रॉम इट्स एंड, उसको अपने एंड से लटकाना है, ठीक है, इस तरीके से। नॉट लाइंग इन दी सेम वर्टिकल, ये ध्यान देना है कि वो एक ही वर्टिकल में ना हो, यानी ये नहीं कि एक ही वर्टिकल में दोनों एंड को लटका दिया तो चलो ठीक है, ये कर्व तो है लेकिन ये कॉमन कैटेनरी नहीं होगा, ठीक है। सो नॉट लाइंग इन दी सेम वर्टिकल इट फॉर्म्स ए कर्व, तो ऐसे केस में ये जो कर्व बनाएगा इस तरह का, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कॉमन कैटेनरी। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो, ये देखो एक एंड यहाँ पे है, एक एंड यहाँ पे है, तो ये दोनों देखो अलग अलग हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, ये इस पे, तो चलेगा, अलग अलग हॉरिजॉन्टल लाइन हो सकता है, ठीक है, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन भी हो सकता है, ये भी चलेगा, बट सेम वर्टिकल नहीं होना चाहिए, एक ही वर्टिकल लाइन में दोनों एंड नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। ऐसे केस में हम इसको कॉमन कैटेनरी नहीं कहेंगे, राइट, क्लियर है। अब बहुत सा एग्जाम्पल है, आप तो कॉमन कैटेनरी बहुत तरह से देख सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो कि किसी ने झूला लटकाया ना, बच्चे खेलने के लिए लटकाते हैं झूला, तो इसी तरीके से झूला बनाते हैं, इस पर झूलते हैं, तो झूला वाला आप केस देख सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से काफ़ी तरह की जो डिज़ाइनिंग है वो कॉमन कैटेनरी में की जाती है, ठीक है। रोपवे वगैरह में बहुत सारा झूला इस तरह का कॉमन कैटेनरी का बनाया जाता है, तो कॉमन कैटेनरी, ठीक है, ये काफ़ी जो है समझ लीजिए कि फैमिलियर है, पहले से आप इसको जानते हो। तो अब इसमें इसके जो इक्वेशंस हैं, डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ठीक है, और जो डिफरेंट इसका एप्लीकेशन है उसको हमको देखना है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आगे देखो इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, क्योंकि इससे क्वेश्चन बिल्कुल आता है, ठीक है, और इसका डिफरेंट फॉर्म है, सबको हम लोग देखने वाले हैं। सो वेरी नंबर 1, ए यूनिफॉर्म हैवी इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, राइट, ए यूनिफॉर्म हैवी इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, मतलब उसमें एक्सटेंशन नहीं होगा, ठीक है, हैंग्स फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व विच इट फॉर्म्स, ठीक है। तो मतलब ये कॉमन कैटेनरी के बारे में बोल रहा है कि अगर ऐसा लटकाया जाएगा तो वो कॉमन कैटेनरी बनाएगा, ठीक है। तो अब उसमें उस कैटेनरी का आपको इक्वेशन निकालना है, ठीक है। तो पहले हम लोग इक्वेशन निकाल लेंगे, फिर नंबर 2 आपको ये बोलता है कि आप शो कीजिए कि S = C sin साई होता है। यहाँ पे सारा यूजुअल मीनिंग है, सब पे हम लोग बात करेंगे, बट ये है इंपॉर्टेंट, सबको मैं इनबॉक्स कर रहा हूँ, इसको आपको याद भी कर लेना है एकदम, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कैटेनरी, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग इसको भी प्रूफ करेंगे, y = C cos हाइपरबोला x/c, ठीक है, ये आपका कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कैटेनरी कहलाएगा। इसी को हम लोग फिर ऐसे देखेंगे, S = C sin हाइपरबोला x/c, ठीक है, इसको भी हमको प्रूफ करना है। इसके बाद ये इक्वेशन देख लो, सारा इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन सारे इक्वेशंस को हम प्रूफ करेंगे और याद भी रखेंगे, क्योंकि टू द फॉरवर्ड आपसे जब MCQ आता है ना, तो आपको डायरेक्टली पूछ दिया जाता है कि S का वैल्यू क्या होगा, Y का क्या होगा, X का क्या होगा, ठीक है, और यूजुअल मीनिंग रहता है सिम्बल्स का, तो आपको याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। देयर बाई फिर हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, और सारा एक दूसरे से कोरिलेटेड है, बहुत जल्दी जल्दी प्रूफ होने वाला है, ठीक है। इसके बाद हम लोग ये y = C sec साई इसको प्रूफ करेंगे, और लास्टली T = WY, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है T, क्योंकि ये टेंशन है। तो यहाँ पे आप देखोगे इसके मतलब क्या होता है, T = WY, ठीक है, दैट इज टेंशन एट एनी पॉइंट ऑफ द कैटेनरी इज इक्वल टू वेट ऑफ द पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग हुज लेंथ इज वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड डायरेक्ट्रिक्स, राइट। इसे देखो मैं बता रहा हूँ कि सपोज करो ये मेरा कॉमन कैटेनरी, थोड़ा समझ लो इसको यहाँ पे अच्छे से, ये मान लेता हूँ मेरा कॉमन कैटेनरी है, ठीक है। तो किसी पॉइंट पर, क्योंकि ये तो है तो आपका स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग है तो किसी पॉइंट पर अगर मैं बात कर लूँ, जैसे मान लो ये, ठीक है, देखो ये पाराबोला है, ध्यान देना, बहुत अच्छे समझ लो, ठीक है। ये जो इक्वेशन है, पहले तो ये जो है ये पैराबोलिक फॉर्म है, ये आप जानते हो, ठीक है, ये है आपका पैराबोलिक फॉर्म, ठीक है। तो पैराबोलिक फॉर्म है तो इसका एक वर्टेक्स होगा, सो ये इसका वर्टेक्स है, ठीक है। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इसको y एक्सिस, राइट, ये मेरा y एक्सिस हो गया, और
ये मेरा ले लेता हूँ मैं एक्स एक्सिस, ठीक है, यहाँ पे भी एक मैं बना लेता हूँ इस तरीके से, ओके। तो अब देखो ये आपका हो गया वाई, दिस इज़ एक्स। तो अब डेफिनेटली आप देखोगे ये इसका होगा वर्टेक्स, ओके, यहाँ पे वर्टेक्स होगा, और ये जो कहलाएगा ये कहलाएगा इसका डायरेक्ट्रिक्स। तो इसको मैं डायरेक्ट्रिक्स ले लेता हूँ, ठीक है। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, सब आपको पाराबोला में पहले से पता है, आप काफ़ी फ्रेंडली हो। तो अगर किसी पॉइंट पे आपको टेंशन सपोज करो फाइंड करना, मान लेता मैं इस पॉइंट पे मैं टेंशन निकालना हूँ, ठीक है, ये इस पॉइंट पे, तो टेंशन ये होगा, ओके, टेंशन का डायरेक्शन इस तरीके से होगा। तो ये जो टेंशन है ये कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस से, ठीक है, वो हम लोग बाद में बात कर लेंगे। तो ये जो टेंशन है इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू होगा, आपको यहाँ पे यही बोल रहा है कि दिस टी इज इक्वल टू डब्लू वाई, ओके। यहाँ पे डब्लू क्या है, तो डब्लू जो है आपका वेट पर यूनिट लेंथ है, ओके। डब्लू क्या है, डब्लू इज वेट पर यूनिट लेंथ, वेट पर यूनिट लेंथ, राइट, ये है। और y क्या है, तो y जो है वो आपका है डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। मान लो ये पॉइंट मेरा एक्स वाई है सपोज करो, ठीक है, तो एक्स वाई है, तो इसका जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो क्या है, अगर आप देखोगे डायरेक्ट्रिक्स से तो ये y एक डिस्टेंस पे है, इधर से ये x डिस्टेंस पे है, तो जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा या परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम x एक्सिस, उसको हम यहाँ पे y लेंगे, सो डब्लू वाई। तो किसी भी पॉइंट पे टेंशन आपको निकालना है ना, तो याद रखना है कि उस वहाँ पे वैल्यू क्या होगा, डब्लू, इसको हम लोग प्रूव भी करने वाले हैं, डब्लू वाई होगा, बट ये रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वेट पर यूनिट लेंथ में लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया तो वेट के इक्वल हो गया, वेट इज ए फोर्स एंड टेंशन इज ए फोर्स, तो इस तरीके से आपका टेंशन का वैल्यू क्या हो गया, डब्लू वाई हो गया। सो वी कॉल टेंशन एट एनी पॉइंट ऑफ द कैटेनरी इज इक्वल टू वेट ऑफ द पोर्शन, जो कि एक वेट बन रहा है, ठीक है, वेट ऑफ द पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग हुज लेंथ इज वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड द डायरेक्ट्रिक्स, राइट। ये आपको याद रखना है। और एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो भी याद कर लो। चलो नीचे हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि सबको प्रूफ करना है, तो यहाँ पे चलो मैंने दिखा दिया। तो ये जो लोवेस्ट पॉइंट है ना, देखो इसको हम लोग सी से डिनोट कर रहे हैं, ये स्मॉल लेंथ सी है, ये कैपिटल सी है, ये मेरा स्मॉल सी है, ठीक है, ये ए बी है आपका, राइट, और ये मेरा इस तरह से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और मैं अभी आपको बता ही देता हूँ, तो कि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, उसको भी याद रखो, ठीक है। जैसे देखो कैटेनरी में ना हम लोग ये देखेंगे कि इसको स्पैन कहते हैं, ठीक है, ये जो चीज़ है इसको हम लोग स्पैन कहते हैं, और ये जो चीज़ हम लोग क्या बोलते हैं, सैग बोलते हैं, ठीक है। तो स्पैन और सैग क्या होता है ये भी आप जान लो, फिर हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो तो अब आगे आ जाते हैं। तो ये जो है आपका सैग है, याद रखिएगा, और ये आपका क्या है, ये आपका है स्पैन, ओके, ए से बी तक। तो ए से बी तक स्पैन। अब देखिए अगर मैं वर्टेक्स पर टेंशन की बात करूं तो इस पर यहाँ पे जो टेंशन होगा उसको मैं टी नोट से डिनोट करूँगा। तो इस टी नोट का सिंपली क्या हो जाएगा वैल्यू, ये हो जाएगा आपका डब्ल्यू सी, क्योंकि हम लोग इसका जो वर्टिकल डिस्टेंस है फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स वो क्या है, वो आपका स्मॉल सी है, तो इसको हम लोग डब्ल्यू सी लिखने वाले हैं, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना। तो चलो प्रूफ करना शुरू करते हैं। सो लेट्स सी बी द लोवेस्ट पॉइंट, दिस वन, एंड पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट, दिस वन, राइट, ऑन द स्ट्रिंग सच दैट पी सी इज इक्वल टू एस। ये P और C और P के बीच का जो आर्क लेंथ है वो हम लोगों ने S लिया है। लेट टेंशन एट C एंड P, C पे टी नोट ले लिया है और P पे ये T ले लिया है, ये मेरा टेंशन है, ठीक है। ये जो है एक्स एक्सिस से साई एंगल बनाता है, राइट। अब ये सारी चीज़ें, अब बस मैथमेटिकली काम करना है, कुछ करना नहीं, बिंदास तरीके से बनेगा। देखो द पोर्शन CP ऑफ स्ट्रिंग इज इन इक्विलिब्रियम अंडर एक्शन ऑफ, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, तो टेंशन एट P along LP, ठीक है। नंबर 2, वेट WS वेयर W इज द वेट ऑफ स्ट्रिंग पर यूनिट लेंथ, राइट, ओके। तो इन दोनों फोर्स के साथ हम लोग क्या करेंगे, एट इक्विलिब्रियम पर डायरेक्टली अगर हम लोग इसका जो है फ्री बॉडी डायग्राम देख लें, ठीक है, तो हम लोग कैसे फोर्स को बैलेंस करेंगे। तो देखो डायरेक्टली आपको यहाँ पे ये दिखेगा ना कि आप अगर रिजोल्यूशन करते हो तो देखो ये क्या होगा, तो देखो PC के लिए हम लोग अगर बात करें तो PC का जो इस PC लेंथ का जो वेट होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा WS। क्यों, क्योंकि P से C तक का जो लेंथ है वो क्या है, वो है आपका W, राइट, वो है आपका S। और W हम लोगों ने क्या ले रखा है, W हम लोगों ने ले रखा है वेट पर यूनिट लेंथ, वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, राइट, ये हम लोगों ने लिया हुआ है। तो अगर इस लेंथ का है तो इस लेंथ का वेट क्या हो जाएगा, सो वेट ऑफ पोर्शन या PC, वेट ऑफ PC पोर्शन, PC पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है,
स्ट्रिंग का जो ये पोर्शन है पीसी, इसका वेट क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका लेंथ एस है तो एस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सो इट इज़ डब्ल्यू एस। तो ये मेरा जो वेट है पी से लेकर सी तक का ये क्या आ जा रहा है आपका डब्ल्यू एस आ जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वही है, एक तो वेट है और दूसरा है क्या टेंशन एट पी। तो पी पॉइंट पे जो टेंशन दिख रहा है, अब इसको मैं रिजोल्यूशन करूँगा तो रिजोल्यूशन करने से क्या होगा आप देख सकते हैं आसानी से। जैसे देखो यहाँ पे ये टी है आपका, इस तरफ क्या होगा, इस तरफ हो जाएगा टी कॉस साई, राइट, और इस तरफ जो होगा वो होगा क्या, वो होगा आपका टी साइन साई। ओके, तो अब देखिए टी कॉस साई ये किससे बैलेंस हो जाएगा, तो ये आपका टी नॉट से बैलेंस हो जाएगा, जो कि इस पॉइंट पे हमारा टी नॉट अप्लाई हो रहा है। ओके, सो टी नॉट इज इक्वल टू व्हाट, टी कॉस साई, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, और जो टी साइन साई है मेरा, ठीक है, तो टी साइन साई मेरा देखो इस डायरेक्शन में है, तो ये अपोजिट जो मेरा वेट होगा डब्ल्यू एस उससे बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इक्वेशन हमको मिलने वाला है वो क्या मिलेगा, देखिए रिजोल्यूशन ऑफ द फोर्सेस आपको मिलेगा टी कॉस साई इज इक्वल टू टी नॉट, जैसा हम लोग देखे, और टी साइन साई इज इक्वल टू डब्ल्यू एस, राइट। अब यहाँ पे आपको आप दोनों को अगर डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने से क्या आ जाएगा, टेन साई आ जाएगा, टी टी कैंसिल हो जाएगा, अच्छा डब्ल्यू एस बाई टी नॉट आ जाता है, राइट। लेट टेंशन एट द लोवेस्ट पॉइंट, अगर टेंशन की हम लोग बात करें लोवेस्ट पॉइंट पे तो वो टी नॉट होता है, जिसको हम लोग डब्ल्यू सी लेते हैं, इसको मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है, टी नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू सी। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो है हमारा टी नॉट का अगर मैं ये वैल्यू रख दूँ यहाँ पे, तो ये वैल्यू रखते ही क्या आ जाएगा, ये डब्ल्यू डब्ल्यू आपका देखो कैंसिल हो जाएगा, टी नॉट के प्लेस पे मैंने ये वैल्यू रख दिया, ठीक है। तो अब आपका एस इक्वल टू क्या आ गया, सी टेन साई आ गया। दिस इज कॉल्ड इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कैटेनरी। तो ये बिल्कुल जो हमको थर्ड इक्वेशन प्रूफ करना था, ठीक है, वहाँ से बाकी भी प्रूफ हो जाएगा। तो ये देखो ये आपका थर्ड इक्वेशन प्रूफ हुआ है, क्योंकि हमने ऊपर में काफ़ी सारा टास्क लिया हुआ है, सब हमको प्रूफ करना है। तो एस इज इक्वल टू सी टेन साई होता है, ठीक है। तो आप रिजल्ट याद करते जाओ, रिजल्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि अगर कोई कॉमन कैटेनरी है, इस तरह से कॉमन कैटेनरी है, ठीक है, तो उसमें अगर हम लोग इस लेंथ का बात करें, ये अगर इस लेंथ है मेरा, ये एस, ठीक है, तो ये इस लेंथ है, और सी क्या है, तो सी जो है आपका ये गैप है, ये डायरेक्ट्रिक्स का वर्टेक्स से जो है वो लेंथ है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड द डायरेक्ट्रिक्स। तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एस इज इक्वल टू हो जाता है टी सैन साई, वेयर साई इज व्हाट, साई इज एंगल ऑफ टेंजेंट विद द एक्स एक्सिस या विद द डायरेक्ट्रिक्स, राइट। तो ये आपका पहला इक्वेशन हो गया, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब देखो इसी को मैं और भी आगे बढ़ाते चलूँगा, क्लियर है जी, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, सारी बातें मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। टी नॉट इक्वल टू डब्ल्यू सी लिया था हम लोगों ने, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत कहीं पे भी नहीं होना चाहिए, कोई कन्फ्यूजन मत रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे ये आपका आ गया, अब क्या है, वी कैन राइट इक्वेशन 1 आएगा, इक्वेशन 3, चूँकि देखो एस इज इक्वल टू क्या है, एस इज इक्वल टू है सी टेन साई, है ना, आराम से देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ओके। और साई क्या है, साई जो है एंड डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, ये। तो अब देखिए हम लोग जानते हैं कि अगर कोई टेंजेंट अगर साई एंगल बनाता है तो उस केस में जो स्लोप होता है वो डिवाइड बाई डी एक्स से डिनोट किया जाता है, राइट। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेन साई बोलते हैं, ठीक है, इन प्लेन एक्स वाई। तो यहाँ पे सिंपली टेन साई को हटा के मैं क्या लिख सकता हूँ, डिवाइड बाई डी एक्स। तो यहाँ पे वही किया गया है। अब आपका ये इक्वेशन ये आ गया, एस इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई डी एक्स। इसको आप डिफ्रेंशिएट कर देना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स भी गया, चाहो तो ऐसे लिख सकते हो सिंपली कि डिफ्रेंशिएट किया तो हो गया डी एस बाई डी एक्स इज इक्वल टू सी, इधर आपका आ गया डबल ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इस डबल ऑर्डर डेरिवेटिव को आप चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, इसलिए कि हमको एक फॉर्म चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे डी एस बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, तो आपको पता है ये रिजल्ट हम लोग पढ़े थे सेमेस्टर 1 में कि यहाँ पे क्या होता है, डी एस स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर होता है। तो डी एस बाई डी एक्स को आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे डी एस बाई डी एक्स को हटा करके विद द रूट मैं ये लिख दे रहा हूँ, और डी वाई बाई डी एक्स को अगर हम लोग टी सपोज कर लेते हैं तो हमारा फिर ये इक्वेशन आ जाता है, राइट। यहाँ टी डिवाइड बाई डी एक्स है ना, और सिंपली सोल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मेरे को ये डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करना है, सो वी कैन राइट इट इज़ डी एक्स इज इक्वल टू दिस बाई 1। और ये आप देखोगे सिंपल फार्मूला है, ठीक है, कि क्या होता है हाइपरबोला के केस में डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर इसको हाइपरबोला में लिखा जाए तो साइन हाइपरबोला इन्वर्स एक्स होता है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन। तो आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो इधर एक्स आ जाएगा, इधर आपका सी कांस्टेंट है, सो ये और एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब जो है हम लोग एट पॉइंट सी पे बात करें, यानी लोवेस्ट पॉइंट पे बात करें, तो क्या हो रहा है, लोवेस्ट पॉइंट पे आप देखोगे एक्स इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। चूँकि लोवेस्ट पॉइंट जहाँ पे होता है वहाँ पे आप देख लो ये लोवेस्ट पॉइंट है ना।
लोवेस्ट पॉइंट में ये आपका सिंपली क्या होता है, वाई एक्सिस पे होता है ये पॉइंट, वाई एक्सिस पे, तो ये पॉइंट है ये आपका 0c है, यानी x आपका 0 होता है, राइट। और हम लोग अगर dy बाई डी एक्स की बात करें ना, स्लोप की बात करें, तो स्लोप भी यहाँ पे क्या होगा, स्लोप भी बिल्कुल पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगा, सो स्लोप इज़ आल्सो 0। तो आप बोल सकते हो कि जब हम लोग x इक्वल टू 0 लेंगे, राइट, तो जो स्लोप होगा यानी t, चूँकि t हम लोगों ने dy बाई डी एक्स लिया हुआ है, तो dy बाई डी एक्स में जो स्लोप होगा वो भी 0 होगा, तो t को भी 0 रखना है और x को भी 0 रखना है। तो आपको पता है कि साइन हाइपरबोला इन्वर्स 0 भी क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। ये सारा रिजल्ट है, याद रखोगे हाइपरबोला का। तो आपको a का वैल्यू 0 आ जाएगा इस पर पुटअप करने से, तो फाइनली जो इक्वेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो आ जा रहा है आपका, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है सिंस पॉइंट C इज ऑन y एक्सिस देयरफॉर x इज 0 एंड टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस, राइट। तो आपका x का वैल्यू ये आ जा रहा है, x इज इक्वल टू C साइन हाइपरबोला इन्वर्स t, ठीक है। अब यहाँ पे t का वैल्यू वापस डाल दीजिए, t का वैल्यू क्या था, ये था आपका dy बाई डी एक्स। तो t अगर मैं वापस यहाँ पे डाल देता हूँ, तो चलो पहले इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। हाइपरबोला इन्वर्स को इधर कर लिया तो इस तरीके से हो जाएगा ये। यहाँ पर आप इसको ऐसे कर सकते हो, x बाई सी इज इक्वल टू साइन हाइपरबोला इन्वर्स t, हाइपरबोला इन्वर्स को हटाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से t का वैल्यू वापस पुटअप कर देंगे dy बाई डी एक्स, तो ये, तो आपको ये भी इक्वेशन मिल गया जो आपको चाहिए था, ओके। अब जैसे ही ये इक्वेशन मिला, आप इसको बस इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करेंगे तो ये y हो जाएगा, इधर आप साइन हाइपरबोला का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो कॉस हाइपरबोला आ जाता है, राइट, सिंपली। तो आप यहाँ पर देख पाओगे। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ना कि जब हम लोग हाइपरबोला x का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे आपको देखना है कि 1/c जो आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो होता क्या है, जैसे साइन हाइपरबोला x/c, इसका आप जब इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, तो इसका होगा कॉस हाइपरबोला, ओके। और जो कांस्टेंट है तो x 1/c कांस्टेंट है, ये भी आएगा, तो इसको आप फिर ऐसे लिख सकते हो ना, यहाँ पे b कांस्टेंट है, ठीक है। लेट ओरिजिन बी टेकन एट डेप्थ c, ओके। अगर हम लोग ओरिजिन लेते हैं कि बिलो सी, वो जो है सी पर है, तो ये तो वही चीज़ है, लेने का क्या ज़रूरत है, अब हम लोग कंडीशन ही ऐसा लिए थे। जैसे यहाँ पे देखो, ये आपका एक्स एक्सिस है डायरेक्ट्रिक्स, और ये है आपका कैटेनरी, ओके, और ये है मेरा ओरिजिन। तो ओरिजिन है ये सी हाइट ऊपर क्या है, यहाँ पे इसका लोवेस्ट पॉइंट है, यहाँ पे टेंजेंट T0 लगता है, ठीक है। तो ये तो वही है, ओरिजिन क्या है, टेकन एट डेप्थ सी, यानी सी के गहराई में है ये डायरेक्ट्रिक्स से, ठीक है। तो वही केस है कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो क्या होगा, जब y को c लेंगे, यानी कि ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट आपका 0c है, जब y को हम c लेंगे सिंपली तो क्या होगा, x मेरा 0 होगा, तो y को अगर c पुटअप कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखोगे आप, तो आपका आ जाएगा यहाँ से c इज इक्वल टू c कॉस, अब x को 0 रखना है तो कॉस हाइपरबोला 0 हो जाएगा प्लस b, और कॉस हाइपरबोला 0 आपका क्या होता है, ये आपका 1 होता है, ठीक है। ये आपका 1 हुआ तो सी कैंसिल हो जाएगा, तो आपको फाइनली क्या मिल जाएगा, बी आपको मिल जाएगा 0। तो अगर हम लोग ये लेते हैं बाउंड्री कंडीशन, ठीक है, सिंस 0c लाई ऑन द कैटेनरी, ये तो आपको बोल ही रहा है, ये तो मैं दिखा ही रहा हूँ यहाँ पे, तो आपको फिर ये इक्वेशन मिल जाता है। तो ये सारा देखो इक्वेशन आपका आ रहा है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है सिंस इट इज़ कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कैटेनरी, तो इसको हम लोग कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कैटेनरी बोलते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको आपको अच्छे से करके रखना है, राइट। अब देखो और फर्दर इक्वेशन को देख लें, तो जैसे s इक्वल टू आपका c tan साई था जो हम लोगों का ऊपर में आया था, यहीं से हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट। और dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू है तो वो हम लोग ऐसे भी चाहें तो प्रूफ कर सकते हैं, जो कि dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आया है, तो आप देख सकते हो ये आया है, तो इसको आप पुटअप कर दोगे तो यूजिंग 3 and 5 आपको ये इक्वेशन भी मिल जाता है, राइट। तो सारा देखो इनबॉक्स किया हुआ है, आपको रिजल्ट मिलता जा रहा है, कुछ करना नहीं है। अब आप देखो 4 से जो इक्वेशन आपका 4 आया था, जैसे देखो ये आपका 4, ये 4 है, ठीक है। इस 4 इक्वेशन को अगर हम लोग फिर आगे देखें तो देखो ये आपका 4 है, अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हो तो इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, तो इंटीग्रेट करने से इंटीग्रेशन का फार्मूला सिंपली ये लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे t आपका dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स यहाँ पर डाल दो t के प्लेस पे, तो dy बाई डी एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, tan साई बोलते हैं, सो इट इज़ दिस वैल्यू इज सेक साई। तो देखो आपका फिर ये इक्वेशन मिल जाता है, तो आपको मिलता चला जाएगा। अब आपको ऊपर में 6 का स्क्वायर करो माइनस 7 का स्क्वायर करो, यानी जो आपको 6 और 7 मिले थे इक्वेशन, आपको ये इक्वेशन ले लो और ये इक्वेशन, क्योंकि दोनों में आपका क्या है, कॉस हाइपरबोला साइन हाइपरबोला, और कॉस हाइपरबोला स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोला स्क्वायर एक्स, ये आपका 1 होता है, ठीक है। तो अगर इस रिजल्ट को यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ से क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर आ जाएगा। देखो एक्जैक्टली दिस, ओके, देख रहे हो ये आपका 1 होता है। तो
आपको यहाँ से फिर वाई स्क्वायर इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सारा देखो रिजल्ट आपको कितना बिंदास तरीके से मिल रहा है। अगेन आप वाई का वैल्यू यहाँ पे एस चूँकि मेरा क्या है सी tan साई है, इसको पुटअप करेंगे तो ये फिर कॉमन लेंगे तो फिर आपको ये मिल जाएगा, तो सब वाई इज सी सेक साई। तो आप देख रहे हो कि सारा रिजल्ट आपको जो है कितना जल्दी जल्दी मिल रहा है। तो दीज आर द इक्विवेलेंट इक्वेशंस ऑफ कैटेनरी, सब एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं, बट ये है कि यूजुअल नोटेशन के साथ में आपको ये याद रहना चाहिए। जितना आपको याद रहेगा उतना आपको बनाने में मज़ा आएगा। अब देखो टी की बात, तो टी मेरा क्या होता है, तो इक्वेशन 2 को यूज़ करेंगे तो टी इज इक्वल टू क्या होता है, देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोगों ने ये देखा कि क्या है जी, जैसे यहाँ से ही देख लेते हैं। राइट, इक्वेशन 2 क्या था हमारा, देखो ना इक्वेशन 2 क्या था, यहीं पे तो होगा। ओके, व्हाट इज ये, दिस वन इज इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 को अगर हम लोग देख लें यहाँ से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका टी साइन साई इज इक्वल टू डब्ल्यू एस हो रहा है, ठीक है। देख लो यहाँ पे, चलो तो टी साइन साई क्या था हमारा, ये था हमारा डब्ल्यू एस, सो वी कैन राइट टी इज इक्वल टू दिस वन। अब देखो यहाँ पे एस का वैल्यू सी tan साई रख सकते हैं, चूँकि अभी हम लोग देखें कि एस क्या होता है आपका सी tan साई होता है। ओके, अब इसको आपने रखा तो यहाँ पे आपका देखो tan साई है, साइन साई है, इसको आप जो है मिनिमाइज करोगे, tan साई को साइन साई बाई कॉस साई लिख सकते हैं, तो आपका बचेगा ये, तो डब्लू सी सेक साई। अब सी सेक साई क्या है, तो ये मेरा वाई है। ओके, सिंपली y का वैल्यू है तो सो t इज इक्वल टू डब्लू वाई। तो अब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जो मेरा टेंशन है वो क्या है, डब्लू वाई के इक्वल है। तो दो बातें, एक बात तो ऐसे याद रखो कि w क्या होता है, w होता है आपका वेट पर यूनिट लेंथ, वेट पर यूनिट लेंथ, राइट, ये होता है ऑफ स्ट्रिंग का वेट पर यूनिट लेंथ। तो अगर मान लो डब्लू वाई लिखा गया है तो इसका मतलब क्या है, क्रिटिकल गैप फ्रॉम स्ट्रिंग। तो ये तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था ना। तो ये चीज़ आपको समझ के रखना है कि जनरल जो टेंशन का वैल्यू होगा किसी पॉइंट पे, तो वो क्या होगा, वो टी इक्वल टू डब्ल्यू वाई होगा। बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करने वाले हैं, तो इसको आपको अच्छे से करके रखना है, राइट। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट नोट था लास्ट में वो भी आप देख लो, चूँकि मैंने आपको शुरू में भी दिखाया था ये चीज़, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी आप यहाँ पर अच्छे से देख लो। ओके, ये रहा कि इसको स्पैन बोलते हैं, इस लेंथ को, इसको हम लोग सैग बोलते हैं। किसी पॉइंट पी पर टेंशन होगा, ठीक है। सी मेरा क्या होता है, लोवेस्ट पॉइंट ऑफ कैटेनरी होता है। पी सी, पी से लेकर सी तक को एस लेते हैं, ये सब सारा यूजुअल मीनिंग है, ये सब याद रखिएगा। ओ सी को सी लिया जाता है, ठीक है, ये लेंथ को सी लिया जाता है। दैट्स वाई टी नॉट यहाँ पे क्या हो जाता है, डब्ल्यू सी के इक्वल हो जाता है अकॉर्डिंग टू टी इज इक्वल टू डब्ल्यू वाई फॉर्मूला, राइट। ये पोजिशन ऑफ पी एक्स वाई इज मे बी रिटन एज पी, ऐसे भी लिख सकते हैं पी एक्स वाई को, ओके, फ्रॉम दी लोवेस्ट पॉइंट सी। अगर लोवेस्ट पॉइंट के करस्पॉन्डिंग में लिखेंगे यहाँ के, तो फिर आपका क्या होगा, जो है आप इस कोऑर्डिनेट को ऐसे लिख सकते हो कि भाई यहाँ पे ये एस गैप है और वर्टिकल हाइट क्या है, वाई है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। देन उस केस में वाई इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा, ये हम लोग देख चुके। ओके, अच्छा, इफ़ एनी पॉइंट P इज़ एट पोजीशन, मान लो कोई आपको ऐसा पोजीशन मिलता है तो आप इस पोजीशन को भी फिर इसी के इक्विवेलेंटली आप अप्लाई कर पाओगे, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सारा रिजल्ट है जो आपको यूज़ आएगा। हम लोग क्वेश्चन करेंगे इसके बाद वाले लेक्चर में, तो वहाँ पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। बट याद रखो कि अगर MCQs की बात करें तो बिल्कुल बहुत सारा क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको रिजल्ट से पूछ दिया जाता है, जो मैंने आपको अच्छे से बता दिया। तो इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है, प्रैक्टिस करके रखोगे, एक इक्वेशन से दूसरा इक्वेशन काफ़ी आसानी से आपको निकल जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।